इसी का एक पैटर्न होता है। अब होता है तो होता है। किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। कि वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद, कि वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 17% लाभ। तीन तरीके। अभी के लिए एक्चुअली लास्ट क्लास 10x10 के बेस पे पढ़ाई, तो उसी से बता। बाकी सवाल को लगाने का और भी तरीका है, इससे अच्छा तरीका है इस सवाल को लगाने का, रेशियो से। पर अभी को नहीं बता रहे, अभी इसी देखो, एक जो 10 है ना, वो अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, मार्क पर। ठीक है, तो एक जो 10 होता है वो डिस्काउंट को परचेज शो करता है। और ये जो 100 होता है ये सीपी का कंपेयर है। तो सी 100 जो है वो मेरा क्रय मूल्य, इस 10x10 में ऐसा मानते हैं। अब सवाल में बोला वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए, तो हमको नहीं पता कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। ठीक, पर ये पता है कि छूट दी है कितने परसेंट, 10। और 10 का 10% एक, 10 की चीज में एक की छूट दे देंगे, तो उसको बेचेंगे कितने, यहाँ तक ठीक। और जब बेचा तो बेचने पे 17% लाभ। 17% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज कितने की, यहाँ तक ठीक। तो तुमको सोचना है कि 9 में किसका गुणा करें कि 117। फंस गया था। 9 का पढ़ा तैयारी नहीं, 5-6 तक होता तो कर दिया जाता। बताओ बताओ। सही, बढ़िया, बहुत जल्दी बताया। 13। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 13। देखो आधा 3 हमने बता ही दिया, आधा 3 हम अप्लाई की। ठीक है, तो मार्क प्राइस 10 से कितना हुआ, 13। और प्रतिशत में किसी भी चीज की तुलना जब करते हैं तो वो तुलना 100 के बिहाफ पे करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कंपैरिजन विद 100। प्रतिशत पढ़ाते समय राइट होता है। तो अंकित मूल्य 10 से कितना होगा, 13। तो 100 से कितना हो जाएगा, कितना बढ़ाया, चुनाव ना जीता है क्या, आज का है नहीं। झंडेश्वर मंदिर में आए हिमालय नाम की कोई पहले देखो चाहे नहीं आए। 9 में कोई भी चुनाव जीतता है तो सबसे पहले यहीं आके धन्यवाद करता है, तो हम भी ऊपर से आशीष दे देते हैं। साक्षी महाराज जीते, चाहे पंकज गुप्ता, चाहे अनु टंडन, पहली हाजिरी झंडेश्वर मंदिर में लगती है। सही, कितना टाइम बढ़िया। तो रेशियो से करते, पर वो मेथड अभी, इसको भी रेशियो से कर सकते हैं, इसको भी रेशियो से कर सकते हैं, पर रेशियो वाला मेथड अभी हमने मतलब बताया क्या नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं। हाँ,
पढ़ लेंगे तब बताएंगे आगे अच्छे से। ये थोड़ा बहुत समझ में आया, ऐसा लगा ना सेम ऐसे ही सवाल है, गला घोट दो सवाल। किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि वस्तु को 20% की छूट पर बेचने के बाद की वस्तु को 20% की छूट पर बेचने के बाद भी 12% का लाभ। इस साल बारिश का मौसम ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल कसम खा ली है कि हम सर्दी तक कहेंगे। सही, बढ़िया। सब ऊपर वाले का करम है। इंसान को लगता है वो कर रहा है सब वहम। हुआ या हाँ सही, विधि आया 40। देखो वही 10 × 10 बराबर मूल कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया ये बता, इसको मैं बताना। बचपन में नहीं इसे सवाल करते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर गुणे 5 बराबर 80। यहाँ क्या है, पद गया था क्या, कितने में 5 का गुणा करें 80। शर्म नहीं आ रही, इतनी देर में बता रहे करते ही 5 से 80 को भाग दो, यहाँ पे संख्या क्या आ जाए, घर में इस वाली टंकी का पानी आता है क्या मेरे पीछे, नहीं ये लोग चला सरस मिला है नहीं। अभी मिला है यहाँ पे, अभी पी के देखो पूरे दिन झूमो। हम इसीलिए अपना पानी घर से लेके आते हैं, यहाँ का ना पीना।
वो अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसका सवाल तुम्हें लेना देना नहीं, जो तुम्हें टेंशन हो रही है कि वो 5 और 80 कहाँ से आए। ऐसे ही मतलब बता रहे थे कि बचपन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते है ना। वही आज भी बचपन ही तो चल रहा है, दाढ़ी में मुझे बचपन ही है अभी। है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुझे आए नहीं। इसको छूट पे बेचा कितने परसेंट? 20। 10 का 20%, दो 10 में 2 की छूट, और पूरे सौदे में लाभ हुआ है 12 का लाभ, यानी 100 की चीज फिर बच गया था। 8 में किसका गुणा करेंगे? 112, 14, 14 से 112। अगर तुम्हें लग रहा हो कि हम ये कैसे निकालेंगे, तो तुम 112/8 कर दोगे। अगर तुम्हें पहाड़े वाले नहीं दिया, पहाड़ा आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो अंकित मूल 10 से कितना है? 14। और किसी भी तुलना को जब किसी भी चीज को प्रतिशत में बताना हो, तो उसकी तुलना 10 से नहीं करते, फिर उसकी तुलना किससे करते हैं? 100 से। तो 10 को 100 बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा दो, तो 14 में भी एक जीरो बढ़ा दो, तो 100 से 140 हो जाएगा, मतलब मूल कितने परसेंट जा जाएंगे? चलने का मौका है, बोल लगाने नीचे ही है, ताकि माला पहना तो कल ऊपर में फोटो आ जाए। देखना यहीं की कल अगर पेपर में फोटो ना आए किसी जगह, कि भोले बाबा का लिया साथ आशीर्वाद हेडिंग के साथ। लगा लोगे ना ऐसा। अच्छा देखो, जैसे इसमें ये पूछा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया। दो चीजें, तीन चीजें हमने बताई। एक हमने बताया है कि 1% की मात्रा इसको डिनोट करता है, एक डिस्काउंट को डिनोट करता है, और एक देखो जो है वो प्रॉफिट दिखाना होता है, वो सीपी के कंपैरिजन, वो जो स्टॉक होता है। तुमने कल की जो क्लास पढ़ाई थी उसमें ये निकालना बताया, अभी जो बताई है उसमें इसके लिए बताया। तो जैसे इसको बताया वैसे सेम इसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, सेम यही तरीका डिस्काउंट परसेंटेज के लिए भी होता है। तो इसी तरीके से लगाना है ठीक। गुणे में कोई फर्क पड़ता है क्या कि पहली वाली संख्या पूछी कि बाद वाली? गुणे में फर्क ही नहीं पड़ता। 6 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 30 हो, चाहे क्वेश्चन मार्क गुणे 6 बराबर 30, कोई फर्क पड़ता है? तो इसको भी करने का यही तरीका रहेगा। किसी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित किया जाए, किसी वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित किया जाए, तत्पश्चात इसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचें? तत्पश्चात इसे कितने प्रतिशत की छूट पर बेचें कि 20% लाभ? सही।
कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, राइट? इसमें भी वही 10 गुणे 10 बराबर मूल कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया? 50। 10 का 50% 5 अधिक अंकित किया है, तो 10 से 5 अधिक किया तो ये बताना है, ठीक। और पूरे में लाभ हुआ कितने का? 20। 20 के लाभ का मतलब 100 की चीज 15 में किसका गुणा करेंगे? 120। 8 को बनाइए, पूरा करना था, एक तरफ का डिजाइन बना ही दिया, तो 15 में किसका गुणा करोगे कि 120 आ जाए? 8। अच्छा, प्रतिशत का मतलब होता है 10 से तुलना करना या 100 से तुलना करना। तो 10 से 8 हुआ तो 100 से 80 डिस्काउंट कितने का? आंसर ये को 80 है। 80 तो घाट वहां मुक्ति मिलती, तुम लोग को लगे यही सुखलागन घाट को निपटा दिया जाएगा। कल के कहो गांव के ही किसी घाट में निपटा। बनारस कभी जाना तो मणिकर्णिका घाट में थोड़ी देर रुकना, तुम लोग खास तौर से। ज्ञान की प्राप्ति वहीं होती नहीं, ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो सिर्फ एक जगह हो सकती है, शमशान घाट। और लड़कियों का शमशान घाट जाना वर्जित कर रखा है हिंदू। मणिकर्णिका ही घाट एकलौता ऐसा घाट है जहाँ तुम लोग जा सकते हो, वहां जाने के बाद ही असली ज्ञान मिलता है। घाट में देखो कितनी ज्ञान भरी बातें होती है। आदमी जिस हिसाब से, कभी घाट आट गए किसी के क्रियाक्रम में, जाना ही पड़ा होगा, इतनी ज्ञान भरी बातें करता हूँ। गौतम बुद्ध को भी इतना ज्ञान जो है घंटा नहीं जितना वहां ज्ञान है। घाट जरूर जाओ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। कोई ना कोई तुमसे बोले क्या चीज? घाट नहीं गए हो ना तुम लोग, कहाँ से भी वहां हो रही होगी ज्ञान की बातें कि आदमी क्या लेके आया है। जीवन भर लड़का बच्चा में पड़े रहे, अब बताओ बड़े वाला लड़का बम्बई से तक आ नहीं पाए। लोग इस टाइप की घाट में बातें कर रहे हैं। जीवन भर लड़का लड़का लगे रहे, जोड़ ले ये पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बताओ बड़े लड़का कल से अब तक बम्बई से आ नहीं पाए। सुनी होंगी ऐसी बात। वो सब ज्ञान भरी बातें जो होती घाट में। अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहे, रियल। मम्मी हमारी सब खत्म हुई तो हम बिठूर के रहने वाले, तो बिठूर के घाट में गए। मम्मी थी तो सिंपल सी बात है, रो ही रो रहे। तो उसमें भी होता है कि इंसान कितनी देर रोते रोते भी थक जाते हैं, आंसू सूख जाते हैं आंखों से, नहीं आते। लकड़ियां लास्ट वाली कलेक्ट कर रहे हैं। उसी समय उसी घाट में एक लड़की की बॉडी है जो 8-9 साल का। उसके बाद पर दिमाग घूम गया, इससे तो सही है 8-9 साल की उम्र में जाने से अच्छा 60 साल की उम्र में जाते। उसके उसके घर वालों को कितना दुख होगा जिसका वो लड़का होगा 8-9 साल। उसकी तुलना में तो अपना दुख कम ही। ये सब ज्ञान जो होता है वो लड़कों को हो जाता है,
क्योंकि वो घाट आते जाते हैं। तुरंत बिल्कुल माइंड जो है वो बिल्कुल जैसे गौतम बुद्ध को नहीं अचानक बुद्ध हुए, तो वही सही हमारे साथ हुआ। हमको समझ में नहीं आई कि ये सिचुएशन ज्यादा बुरी है या यानी सिचुएशन ज्यादा। तुम्हारे आगे तक खाली कहानियां, तुम्हारे एक सवाल नहीं पता। हाँ, सुबह वाली बैच का लिखा है कि कोई काबिल लड़का है नहीं, बताएंगे ये कर 20 मिलियन समझ में आ गया कहाँ से? इस टाइप के सवाल लगा लो। अरे 10 × 10 पिछली क्लास में बता रहे थे भाई, अभी भी बता। अरे धीरे धीरे लड़का गिनती सीख रहा है तो 10 से 100 पे पहुंचे। और भगवान ने चाहा 1000 तक का मतलब पूरा कर। धीरे धीरे संख्या वृद्धि हो रही। देखो कुछ सवाल में मतलब लिख लो 1500 रुपए, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाले, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 10% की छूट पर बेचा जाता है। 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 10% की छूट पर बेचा जाता है। वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो देखो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, जो लास्ट क्लास में बताया था क्रमागत भत्ता। तो अगर मार्क प्राइस दे रखा हो और डिस्काउंट भी दे रखा हो तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट इनटू 100 वाले मेथड से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे वस्तु कितनी की 20% के बट्टे का मतलब होता है 100 की चीज कितने की बेच लो, 80 की। बट्टा दिया है ना, बट्टा मतलब छूट। 100 की चीज 20 की छूट देंगे तो कितनी की देंगे? अच्छा तुम चाहो तो यहाँ 4/5 भी लिख सकते हो, 80% को 4/5 कहते हैं। अगर तुम्हें याद है तुम वो भी लिख सकते हो। और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया? 10 का। 10% का डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज 10 कैलकुलेट करो। 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, ठीक है। 15 × 120, 120 का लॉग में बोला तो 1000। बस कुछ है ही नहीं सवाल में। ये कौन सा रूल है वस्तु का? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जब किसी के मार्क प्राइस पे छूट देगा दुकानदार, अंकित मूल्य पे छूट मिलेगी, तो फिर छूट देने के बाद वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। बेचेगा मतलब फिर विक्रय मूल्य है ना। किसी शोरूम वोरूम पे जाओ तो जीन्स उठाओ, उसमें लिखा होता 6999। तो खाली लिखा ही होता, मिलती है इतने की, इतने की मिले तो हम लोग छुए भी ना। 70% ऑफ होता है। हाँ फिर बाई 3 गेट 1, बाई 1 गेट 1 2 फ्री या बाई 1 गेट 3 फ्री, ऐसा करके ऑफर दिए।
8 और 9 72, 15 से 100। हाँ हाँ, तुमने जो 8 × 9 किया 72 आया। वो 72 आया कि 100 की चीज 72% की बेची, तो वो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज ही आया, इसलिए उससे हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। देखो तुम लोग बड़े सीधे साधे हो, मासूम गौ जैसे एकदम। एग्जामिनर बड़ा बदतमीज इंसान, ठीक। वो हो सकता है सवाल ऐसे पूछ ले, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा X%, 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा X% की छूट देकर 1080 रुपए में बेचा जाए। 1500 रुपए की किसी वस्तु को 20% तथा X% की छूट देकर 1080 रुपए में बेचा जाए। X का मान क्या है? देखो यही सवाल है ना, इसी का तो रिवर्स ऑर्डर बोल दिया। 1500 रुपए अंकित मूल्य बोला, 1080 बिक्री मूल्य बोला, एक बट्टा बोला 20 का, और दूसरा तुमसे पूछा, दूसरे को एक्स बोल दिया। तो यही सवाल है, बस इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या चेंज होगा कि 1500 की वस्तु 20% की छूट पे बेचा, तो बेचा कितने का? 80, है ना। और X% की छूट पर जब बेचा, X% की जब छूट पर बेचा, तो बेचा कितने का? और अंततः बेचा कितने का? तो बिटिया स्कूटी से आती हो ना, है ना। घर किधर है? कहाँ पर? जियो ऑफिस का। तो फिर इतनी देर से मतलब? आई तो तुम एकदम आराम से, क्योंकि टी शर्ट की मैचिंग का बैंड पहन रखा है, टी शर्ट और बैंड तक मैच करके पहले, मतलब टाइम तो था। क्लास में आने के लिए नहीं था बोला, पता नहीं जूते उते भी मैचिंग को, तो मालूम नहीं दिख ये सब हम लोग की लाइफ में अच्छा ना पड़े नहीं। हम लोग का कपड़ों से मुंह नहीं मैच करता, बैंड लटका है। भैया के कपड़े देख लो, ऐसा लग रहा कोई गरीब आदमी है। तब कपड़े की बात करें, मुंह नहीं। मुंह देखो तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का विलन लगता है। भाई पता नहीं, उसमें बड़ी गंदी शक्ल वाले विलन। भैया का बता सकते, दिलवाले फिल्म का मामा ठाकुर लगा।
दिलवाले यूट्यूब पर डाल देंगे, अजय देवगन की बड़ी पुरानी फिल्म। तो मामा ठाकुर होता है। 1500 की वस्तु 20% की छूट पे बेचा तो 80% होगा, टैक्स की छूट पे बेचा तो 100 माइनस, और अंत में बेचा कितने का 1000। जो कट रहा है काट लो, जैसे 2 जीरो से 2 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। और जो काट सकते हो काट सकते हो। 5 से इसको काट दिया 3, 5 से 2 देखो कितना टाइम, फिर 2 से 8 काट दिया, 3 और 4 12 से 1080 काट दिया, 12 महीने 100, भगवान की कृपा 12 का पढ़ा है, फंस गया। देखो आगे समझ टाइम को नहीं भाई, आधा से काटा डायरेक्ट में को नहीं फंसा, फिर माइनस एक्स फंसा है, माइनस एक्स फंसा है तो 100 माइनस एक्स बराबर, माइनस का एक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये 90 इधर आएगा, 100 में से 90 को ये 100 माइनस एक्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ देखो सब जो हंसो, जैसे कि कोई वस्तु 20% की छूट पे बेची जाए, 20% की छूट पे बेचने का मतलब 80% का बेचो, 30% की छूट पे बेचने का मतलब 70 का बेचो, सही है ना। 40 की छूट का मतलब 60 का बेचो। तो वैसे ही मान लो कि x की छूट का मतलब y का बेचे, ये मान लो। ये तो याद रखना कि इनकी वैल्यू 100 से घटा के ही है, इन दोनों का सम 100 है, क्योंकि जैसे 30 की छूट है तो 70 का बेचोगे, तो 30 और 70 सब 100 है, मतलब 100 साथ में लेके। हाँ चाहे यहाँ पे ना लो तुम, चाहे ऐसे ही यहाँ 100 एक बार लिखिए ना, 70 देखें ना लिखे तो नहीं लिख रहे, देखो इंतजार करो। 1500 इंटू 80 बटे इसको, x की छूट दी थी तो y बटे बराबर 1000, वही काटना फिर 5 से ही काटना, 0 0 काट दिया, नहीं तो 10 5 2 से 8 काटा, 3 4 का गुणा, 12 से 108 काटे और 0 भी है, तो y की वैल्यू कितनी आ y 90% है, मतलब 90% पे वस्तु को बेचा है, 90 पे बेचा है तो छूट कितने की 10, 90% पे बेचने का मतलब छूट कितने परसेंट, मतलब 90 आंसर है, 90 100 से घटाओगे ना, तुमने केवल 100 हटाने की बात करी थी, हटा दी, कितनी बड़ी बात है, बड़ी ऐसी बिटिया मम्मी हमारे बिछिया पहनती थी, नहीं मजाक नहीं कर रहे, तुम हाथ में पहने हो बिछिया, ऐसी ही तो होती बिटिया बिछिया। अब दिमाग में जोर मत डालो कि ऐसी बिछिया कहाँ गई, हमारे जो मन में आता हम बोल, और बोलते में ऐसा कि कॉमेडी होनी चाहिए, पता लगा मैथ के सवाल भी नहीं समझ में आ रहे और टाइम भी नहीं कट रहा, तो ये दोनों चीजें हम एक साथ कभी नहीं होंगे। सवाल अगर समझ में नहीं भी आ रहे तो तुम्हें मजा आती रहे, भैया मैथ पढ़ने आते खाली मजा ले आते, अब इनकी क्लास का क्या लेना देना भाई क्लास से? हाँ लेकिन मजा तुम्हें आती होगी क्लास में, सवाल भले ना समझ में आए, मजा पूरी आती है। सवाल भी थोड़ा कम से समझेगा, लेकिन मजे ये होता है, इस तरह के सवाल की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इस टाइप का सवाल।
नहीं ऐसे ही लगता, मतलब इसमें अंकित मूल वस्तु का कुछ भी दे देंगे, मान लो 2000 दे दिया, एक बट्टा दे देंगे कि 10% का बट्टा दिया, दूसरा बट्टा तुमसे पूछेंगे हम विक्रय मूल्य, ठीक है। इस पैटर्न के आने की चांस बहुत अच्छी होती है। समझ में आया? अगर जैसे मान लो पेपर, किसी का CHSL है इस बात, CHSL MTS, तो MTS में भी आने का है, SSCGD में भी आने का है। ST लगाना शुरू कर दो। ST में नंबर कम आएंगे चलेगा, पर लगाना शुरू करो। यही होगा कि 100 में से 40 ही क्वेश्चन कर पाए, होगा यही, दुखी मत हो। स्टील लगाओ, तो स्पीड बिल्डअप करना है, तो स्पीड जो मेंटेन, स्पीड मेंटेनेंस जो होता है ना, मतलब नॉलेज का क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज होता है, नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर तुम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा नॉलेज का एरिया बढ़ेगा, किसी भी फील्ड का हो, नॉलेज का एरिया इंसान का हमेशा बढ़ता है। बचपन में देखो तुम्हारा नॉलेज का एरिया कितना था, तुमको लगता होगा टीवी के अंदर ये जो हीरो हीरोइन है ये अंदर आते कैसे, कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, कभी मन में आया कि ये सब टीवी के अंदर कैसे दिख रहा है? तुम्हारे तो खैर अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी देखो बोतल उठा के लाए। नॉलेज के एरिया बढ़ता ही तो भैया तुम्हारा, आज से 10 साल पहले देखो तुम्हें दुनिया का कितना नॉलेज, दुनियादारी का, पढ़ाई का छोड़, पढ़ाई का एग्जाम्पल देंगे बाकी नहीं समझ में आएगी। 10 साल पहले कितना नॉलेज, 5 साल पहले कितना था, अभी कितना है, अभी दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा, और वो दुनियादारी का नॉलेज हो या पढ़ाई का नॉलेज, दोनों ही ज्यादा, ये हमेशा बढ़ता है। नॉलेज जो है वो तुम्हारा परमानेंट बढ़ता है, पर स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तुम पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा ना हो कि पेपर जब तुम देने जाओ तो तुम्हारे पास नॉलेज तो इनफ, स्पीड ही ना हो, स्पीड के लिए स्पीड लगा, ठीक है, स्पीड मेंटेन हो उसके लिए स्पीड लगा। नॉलेज तो तुम्हारा ऐसे मेंटेन हो जाए, जैसे ही मैथ के सारे लेसन पढ़ लोगे दोबारा पढ़ना शुरू करोगे तो हर एक लेसन अपने आप आसान हो जाएगा, होते ही सबके साथ होता है, अपने आप सारे लेसन इजी हो जाएंगे। अब पहली बार डॉक्टरी में जब नदियाँ दिया पढ़ी होगी तो बहुत बवाली टॉपिक लगा होगा कि कहाँ काहे काके दाएं मिला रही है, आ रही तो हम क्या करें, हमें आज तक हमें भी नहीं समझ में आया कि गंगा जी को दाई तरफ से कौन कौन कनेक्ट होता है, गंगा को गंगा कहते कहाँ से, मंदाकिनी अलग नंदा का लेना, गंगा जी बोल दिया काल गंगा जल छिड़के लेना। यहाँ तक बहुत है कि गंगा जी पहले नगर में जो प्रवेश करती वो नगर हरिद्वार, इतना नॉलेज बहुत है। पहाड़ों के बाद जो पहला नगर है वो हरिद्वार, और भी वो लोग नौटंकी पूछने लगते हैं, देखो कितना नॉलेज। भी जगह पढ़ चुके हो ना तुम नहीं, तुम्हें अभी 10 दिन में तुम कहा ये मुस्तंडे पहले से नदी तक जॉब जॉब की तो खत्म हो गई होगी, तो होने वाली हो, मतलब रिवर पर रिवर सिस्टम, बोलो बोलो, इसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, इसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ की जो हो जाती है वो वक्त करते हैं। तो एक वो तुमने बोला सवाल, किसी वस्तु को 500 में बेचने पे होने वाली हानि, किसी को 800 में बेचने से होने वाले लाभ की दो, तुमने बोला, तो दो एक कहाँ से आया पता है?
500 800 कहाँ से आए? ये तो सवाल नहीं, गजब ना 500 और 800 में अंतर 300 गजब, और 2 1 में अंतर 1 3, बस यही गलती है। ये लाभ है और ये क्या है? हानि। और लाभ और हानि का अंतर हमेशा जोड़ा जाए। लाभ और हानि का अंतर, बस यही गलती होती है। ये बचा लेंगे तो बचे, है ना? यही बस बचेगा। 2 और 1 अंतर कितने? 3 बराबर 1 बराबर 100। नहीं निकालो, चाहे ना निकालो, जरूरी थोड़ी कि हम 2 बराबर। वस्तु को बेचा कितने का? तो लाभ हुआ कितने का? 800 में बेचा, 100 का लाभ हुआ, बताओ कितने का? देखो कितना आता है, पूरा हल कर मतलब नोट कर लो। और क्या पता है? इति नाम सत्यनारायण अध्याय कौन सा, कौन कितने भाग होते हैं? नहीं, उसके भी अध्याय होते हैं 5। पंचम अध्यायम समाप्तम। भाई पीछे से वो कोई बल्ली वल्ली ले आओ ताकि इनके सर को शंख के आकार में काटा जा सके। वो मार लेगा। तुम्हारी जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो उसको शंख दिखाई देगा। यहाँ बहुत टैलेंटेड लड़का है। हटा दे। ये पैटर्न समझ गए? अगला सवाल। अच्छा, एक और इसी टाइप का एक और। तुम लोग देखो बड़े सीधे हो, है ना? ये लोग बहुत बदतमीज हो। हाँ, उल्टे सीधे सवाल। जैसे सवाल लिखो, 2000 रुपए, अभी इसी टाइप का है। 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, लिख लिया? X% तथा X%, 2 बार X बोला, कान बजे नहीं। X% तथा X% की क्रमिक छूट दीजिए। X% तथा X% की क्रमिक छूट दीजिए। X% तथा X% की क्रमिक छूट देने पर, दी जाए की जगह पर लिख लो, बराबर लग जाए सवाल। X% तथा X% की क्रमिक छूट देने पर यदि वस्तु का X% तथा X% की क्रमिक छूट देने पर वस्तु को 1280 रुपए में बेचा जाए। X% तथा X% की क्रमिक छूट देने पर वस्तु को 1280 रुपए में बेचा जाए। X का मान नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट है X और X%। कितना टैलेंट है इस लड़के में, सही कर दो। इसमें दोनों परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना, दोनों ही X। नहीं जैसे किसी शोरूम में लिखा 50% प्लस 50% ऑफ होता है ना ऐसा, तो इसमें दोनों ही डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो X है। तो इसको देखो कैसे लगा, इसी टाइप का है। इसमें वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 2000। अंकित मूल्य 2000। हमने मान लिया X% की छूट देने पे वस्तु का मूल्य हो जाता है Y।
तो वाई वाई और वाई वाई, क्योंकि 2 बार x की छूट है तो y भी 2 बार हो, और वस्तु का अंतिम मूल्य कितना। अब जो काट सकते हो काट दो। जैसे 3 जीरो से 3 जीरो और 2 से 1280 कट गया तो 640। हाँ तो ठीक। अच्छा यहाँ पे एक जीरो तो बचा है, इस 10 का 640 से गुणा होगा तो वाई वन। अब बताओ 64 किसका स्क्वायर, 16 का 64 किसका है 8 का। 64 100 किसका है 80 का। स्क्वायर स्क्वायर कंपैरिजन कर दिया मतलब भाई की वैल्यू कितनी आ 80% का मतलब 100 की चीज 80 की मिल रही है, तो डिस्काउंट कितने का है वही आखिरी में 100 से घटाना पड़ेगा, ये नहीं पता है वही 100 की चीज 80 की मिल रही है, 100 की चीज 80 की मिल रही है मतलब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 20। इंटू हाँ इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर ये कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस किया जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 80 का दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इंग्लिश पे ध्यान दो 100 माइनस एक्स बराबर 80 इधर आएगा माइनस हो जाएगा एक्स उधर जाएगा एक्स बराबर ऐसे ही कर लो तो क्या करोगे इसको। थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया, इसने 100 माइनस एक्स किया है, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, इसने कैलकुलेशन बोल दिया था तो थोड़ा डायरेक्ट कर दो, मन देखिए फालतू चीज है। अब इतना ही देखो, हम लोग का काम होता है सवाल को ज्यादा से ज्यादा छोटा कर, सॉल्व कितने तरीकों से कर सकते हैं इससे कोई लेना देना, बाद में वाई से भी तो बताया था ना वाला सवाल भी लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा भाई दही के साथ ही अच्छा लगता है, सवालों वालों में नहीं, दही के साथ मीठी वाली चटनी है फिर बढ़िया लगता है ना, बस खिचड़ी ना हो साथ में, फिर नफरत हो जाती है। खिचड़ी जो है वो महिलाओं का बनाया परपंच है, खाना बनाने में मेहनत मेहनत ना करनी पड़े, आलस की भाव। अच्छा कभी भी तुम देखना लड़कियों को खिचड़ी बहुत पसंद है, हर महीने में 2 दिन कही देती है आज कुछ हल्का खाने का मन हो रहा है, लड़कियों का मतलब मम्मी को देख लो अपनी और कहीं ना देखो, मम्मी भी महिला ही समाज में तो आती है, इन लोग का खिचड़ी खाने का बड़ा मन, क्योंकि वो सबसे आसानी से बन जाती है और खास तौर से गर्मी के मौसम कि कौन पसीना बहाए खिचड़ी बना के निपटा दे। ये मेथड समझ गए, फिर से बता दें। देखो तुम लोग बड़े, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा, इतना ही रहेगा, लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। कल रेशियो वाला मेथड बताएंगे, वैसे हम क्लास की शुरुआत इस रेशियो मेथड से करने वाले, फिर पता नहीं क्या हुआ 10 इंटू 10 पे आ गए।
क्योंकि 10 × 10% में पढ़ा चुके हैं, तो वो आसान ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक समझ गए हो? ये आखिरी दोनों सवाल जो बताए वो अच्छे एग्जाम में आने लगे। ये भी जिसमें y² किया था, वाला भी जिसमें 100 - x किया था, ये एग्जाम में आने लगे पैटर्न। ठीक है। अच्छा जल्दी में एक सवाल लिख लो, तो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखना को, समझाने में भी टाइम चाहिए। 900 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, 900 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, नजर ना लगे, 900 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को एक दुकानदार 8% तथा 8% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। एक दुकानदार 8% तथा 8%, 8% ये वाला 6 + 2, 8% तथा 8% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। यदि वो इस क्रमिक छूट के स्थान पर एकमात्र छूट 16% की दे, यदि वो इस क्रमिक छूट के स्थान पर एकमात्र छूट 16% की दे, तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि, तो उसे कितने रुपए की लाभ अथवा हानि। सवाल लिख लिया? देखो लगाओ मत, देखो हमने प्रॉफिट लॉस की बैकिंग करी थी, प्रॉफिट लॉस की बैकिंग करी थी, डिस्काउंट परसेंटेज जब की बात समझाई थी कि इन सवालों में तुम्हें हानि देखने को नहीं मिली। इनमें जो हानि होती है वो तुलनात्मक होती है। तुलनात्मक हानि याद है क्या? ठीक देखो, जैसे ही मार्कर 20 रुपए, 20 रुपए का मार्कर, और इस मार्कर को 25 रुपए का बेच, फिर अगले दिन इसी मार्कर को 22 रुपए का, तो जब 25 रुपए का बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 5 का। जब 22 रुपए का बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 का। लेकिन जब 22 का बेचा तब हम ये बात बोल सकते हैं कि कल की तुलना में आज 3 रुपए की हानि है, कल की तुलना में आज 3 रुपए कम कमाए हैं, ऐसे कल की तुलना में आज 3 रुपए कम कमाए। 20 का मार्कर 25 का बेचोगे तो भी प्रॉफिट, 22 का बेचोगे तो भी प्रॉफिट, लेकिन जब 22 का बेचोगे तो तुम ये बोलोगे कि कल के कंपैरिजन में आज 3 रुपए कम प्रॉफिट। तो इसी को बोलते हैं तुलनात्मक है। हुआ तो तुमको लाभ है, और तुम कल को देख के चल रहे हो, कल तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, आज इतना हो नहीं पाएगा, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि हम क्या होगी हानि। तो इन सवालों में तुलनात्मक हानि है। ठीक है, हानि क्योंकि या लाभ कितने का होगा ये तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको सवाल में वस्तु का अंकित मूल्य हो, और लाभ और हानि बताने के लिए क्रयमूल्य पता हो। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई, ये तुम तभी तो बता पाओगे जब तुमको उसका सीपी पता हो। जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं कि ये फोन जो है वो हम 16,000 का बेच, अब 16,000 का बेचने में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तब पता होगा जब तुम इस फोन का प्राइस देखो, ये फोन कितने, पता लगा फोन ये 5,000 का, 16,000 तुम किसी को टोपी पहना के बेचे दे, भैया पहनेंगे नहीं, खुला एकदम आए तो टोपी की जरूरत है। पता लगा 5,000 का फोन 16,000 का बेचे देते। हो सकता है ये फोन 35,000 का, इससे ऊपर का फोन भैया हम खरीद नहीं पाएंगे, तुम फुल एग्जाम्पल भी नहीं। 35,000 से ऊपर का फोन अगर खरीदेगा तो फिर ललित भैया से, उससे भी महंगा फोन खरीदना उसको शिवम से।
5 ही हजार वाला। तो मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये फोन 16,000 का बेचो, ठीक है, तो तुम बता सकते हो क्या लाभ हुआ या नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तुमको इसका सीपी नहीं पता। सीपी हमारे दिल में छुपा या छुपा हुआ है, तुमको तो पता नहीं। जब तुमको सीपी नहीं पता तो तुम कैसे बताओगे प्रॉफिट हुआ? ठीक है, बिना ट्रायंगल के कोई बता सकता लाभ हुआ या? तो इस सवाल में दे रखा है वस्तु का अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना दिया है? 900। तो अंकित मूल्य को देके लाभ हुआ या हानि हुई ये बताइए ही। फिर भी सवाल में बेचक पूछा कि दुकानदार को कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, तो सवाल में तुलनात्मक पूछा है ना, तुलना करने को बोला। तुलना करने को मतलब भाई पहले 900 रुपए की वस्तु थी और 2 बट्टे दे रहा था, कितने? 8% प्लस। समझने के लिए बता दें कि अगर चाहो तो इसका ऐसे सॉल्व कर सकते। 900 की वस्तु 8% के बट्टे का मतलब 100 की चीज 90 हो। 8 के बट्टे का मतलब क्या होता है? 100 की चीज 92। फिर 8 का बट्टा मतलब, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकाल आएगा? सॉल्व करोगे तो निकल आएगा, मतलब करना नहीं, केवल बात बता कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि वस्तु 900 की ही है पर डिस्काउंट कितने का देगा? तो 16% का डिस्काउंट देगा, मतलब 900 इंटू 84/100। तो इससे क्या निकाला? सेलिंग प्राइस। ये पहली वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस, ये दूसरी वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस। और इन दोनों सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करना शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम का बेच रहा है या ज्यादा। अगर ज्यादा का बेचेगा तो हाँ लाभ होगा, कम का बेचेगा तो हानि होगी। दुकानदार क्या चाहता है? ज्यादा का बेचे। दुकानदार ज्यादा का बेचना चाहता है, तुम हो जो कम का खरीदना चाहते हो। ठीक है, दुकानदार तो ज्यादा ही का ही बेचना चाहता है। तो एक तरीका तो ये सवाल होगा। कर ही नहीं पाते व्यक्ति। तुम्हारा कितना लाभ है? तुम खाली इतना बता दो लाभ आ रहा है या हानि? अद्भुत दुगना रहे सही। तुमने कह दिया तो सही। सही है, लाभ या हानि? एक तरीका ये था, इससे तो नहीं किया। अरे बस बस ऐसे ही रास्ता बताएगा। बिल्कुल। और इस सवाल को लगाने का दूसरा तरीका यही दोस्तों, एमएल वाला फॉर्म याद है या भूल? डिस्काउंट परसेंटेज कल या परसों ही तो शुरू करा, मतलब एक ही 2 क्लासें तो हुई। तो डिस्काउंट परसेंटेज इसको 10 इंटू 10 से बताया था, और एक इससे भी तो बताया। ये याद है या भूल गए? क्रमागत बट्टा, समतुल्य बट्टा, उत्तरोत्तर बट्टा, इतने सारे इसके नाम है। इंग्लिश पढ़ना है, केवल एक ही लाइन सक्सेसिव डिस्काउंट। हिंदी में पर्यायवाची की होड़ लगी है, ये भी कह सकते हो वो भी कह सकते हो। तो पहले बट्टा दे रहा था 8 + 8, तो समतुल्य बट्टा हो जाएगा 8 + 8 - 8 इंटू 8 बटे 100, यानी 16 माइनस 0.64%। इसको घटाना नहीं, घटाना होता तो घटा देते 15.36 आएगा। यस सर। और घटाना नहीं, तुम्हें हो सकता था कि घटाया का है, कुछ चीजें नहीं घटाई जोड़ी जाती, खाली इनको सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे तुम्हारे घर पे बाबा या परबाबा की फोटो है, परबाबा या उनसे उनसे पहले वाली पीढ़ी की फोटो है नहीं? परबाबा की फोटो नहीं तुम्हारी? वैसे कुछ घरों में होती, जैसे हमारे घर में है, बाबा की भी फोटो है, बाबा के पापा की भी फोटो, मतलब परबाबा की भी फोटो। अब परबाबा की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की,
तो उसमें उनका चेहरा घंटा नहीं समझ में आता। लेकिन जब घर की सारी फोटो साफ करी जाती है तो उनके चेहरे पे भी कपड़ा पहन दिया जाता है। अच्छा, उसको देख के तुम अब ये नहीं बता सकते हो कि उनका चेहरा हमारे जैसा है, मतलब कुछ तो डीएनए है, कुछ तो मैच करता होगा। तुम उनकी फोटो ये देख के ना कह सकते हो कि हम उनको पढ़े, मेरा भाई उनको पढ़ा है, पापा का चेहरा भी वैसा है, कुछ नहीं। अब उनका बस तुम्हें ये लगेगा कि नहीं ये आंखें हैं क्योंकि यही होती हैं आंखें, तो इसके नीचे नाक ही हो। तो फोटो देख के एकदम पहचान नहीं सकते। अगर वो फोटो उनको हम दिखाएं कि ये हमारे परबापा है, ऐसा करके दिखाएं, और फिल्मी सीन और वो रियल में यूं बजा के तुम्हारे सामने आ, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा इन्हीं की फोटो देख। पर वो फोटो लगी है, माला सब उनके ऊपर, जब फोटो लगी तो माला भी लगा है, साल में 2-3 बार पूछी भी जाती है। तो वो सिंबॉलिक है कि नहीं ये बाबा पर बाबा की फोटो। हम आज तक नहीं पहचान पाए कि लगते कैसे, तुम क्या पहचान। उस जमाने में फोटो नहीं थी अच्छी, ब्लैक एंड व्हाइट एक तो फोटो, चेहरे का इसी से काली काला कुछ दिख रहा है। यहाँ पे इतना चंदन लगा है जहाँ की चेहरा लाल हो चुका है। बीच बीच में लगा दिया जाता है। होली दिवाली गुलाल गुलाल उनके चेहरे पे भी लगा। कुछ चीजें सिंबॉलिक होती, वो है नहीं है कोई मतलब। तो यहाँ पे समतुल बट्टे का फॉर्मूला था इंप्रेशन माइनस जो बट्टे थे वो ये थे 8% प्लस, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 8 + 8 - 8 × 8 हो गया, 8 + 8 हो गया 16, 8 × 8 हो गया 64, 64 को 100 से भाग करोगे तो 10 मिनट। तो यहाँ पे बट्टा है 16 से 0.64 का, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं कि ये वाला जो बट्टा है वो 16 से 0.64 कम, ये कह सकते हैं। 16 - 0.64 का मतलब क्या होगा, 16 से 0.64 कम। ठीक, बाद में दुकानदार ने क्या दिया, ये बट्टा हटा और इसकी जगह पे एक एक बट्टा दे दिया अकेले कितने पर। तो हमको तो ये बताओ ये वाला बट्टा बड़ा है कि ये वाला, पहला वाला बड़ा है कि दूसरा बड़ा, कौन दूसरा। यहाँ तक सही। अगर बट्टा ज्यादा होगा तो दुकानदार को हमेशा हानि, दुकानदार थोड़ी नहीं बट्टा देना चाहता, वो तो तुम मरे जा रहे हो कि भाई दे दो, दुकानदार बट्टा देना ही नहीं चाहता, उसका बस चलंकित मूल्य पे बेचे। ठीक है, तो अगर बट्टा बड़ा होगा तो दुकानदार को हमेशा क्या होगा, हानि। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इन दोनों बट्टों में जो अंतर है, बचपन में वो खेला होगा 10 अंतर चित्र बने होते हैं, उसमें 10 अंतर, तुम खाली एक ही अंतर बता दो इन दोनों में कोई एक अंतर बता दो, तो 0.64 ही तो हो, 16 यहाँ पे भी, 16 यहाँ पे भी, सेम अंतर किसका है, 0.64, यही तो अंतर है। तो बस 900 का 0.64%, 900 × 0.64 परसेंट है, तो बटे में क्या हो जाएगा 0 0, 9 4 का गुणा 36, 9 6 54, 36 का 3 57, दशमलव की कितनी है, तो यहाँ भी तो 5.76 की हानि। हानि क्यों हुआ ये बात समझ में आई, क्यों हुई हानि, तुम ही बताओ, क्योंकि तुम्हारी बाल ऐसे करके यूं आए एकदम, क्या बोला। और सब घर में बढ़िया, बोला बोला क्या सब फालतू की बात है, सब बढ़िया घर, डिस्टर्ब करती है अच्छा खासा। दुकानदार बेच रहा है तो हानि होगी, हम बेचेंगे तो लाभ होगा। हानि क्यों हो रही है ये बताओ, रीजन बताओ, तुम्हें कैसे पता कि हानि है, कैसे पता, पहले डिस्काउंट दिया तो वो 16 माइनस 0.64 बाद में 16 का वो आइटम अंदर तो कुछ बाद वाला ज्यादा है,
वही के यही बात बतानी है ना, वही बाद वाला बट्टा बड़ा, सीधी बात ये, बाद वाला बट्टा बड़ा है, अगर नजर ना लग जाए। और जब भी बाद वाला बट्टा बड़ा होगा तो दुकानदार को, हाँ अच्छा तुम लोग बड़े मासूम से, देखो भैया का चेहरा देखने लायक नहीं है। तुम लोग देखो बड़े मासूम से, एग्जामिनर बड़ा बदतमीज है, ठीक है, तो वो कलाकारी क्या करेगा, समझ में आया कि नहीं? अगर ना आया हो तो कल की क्लास शुरू इसी से कर देंगे। ये अच्छा पैटर्न है, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे जैसे हम टाइम दें भैया बड़ी जल्दी नजर से भूत बार बार खा सक इतना तो कभी जेट नहीं खासता बोरिया के अंदर। बुखार तो दोनों लोग बढ़िया दवा खाएंगे। देखो तो होता क्या है कि इस सवाल में बेचा है, पूछा है विक्रेता, विक्रेता को कितने रुपए का लाभ या इसमें ये भी पूछ सकता है क्रेता को कितने रुपए का लाभ। तो अगर यही सवाल क्रेता का होगा तो आंसर लाभ आएगा कि 5.76 रुपए का क्या होगा लाभ। खरीदने वाले को तो प्रॉफिट होगा ना, खरीदने वाला जो है वो तो यही चाहता है डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा। भाई पहले डिस्काउंट 16 से 10.64 कम था, अब पूरा पूरा 16। अब जो डिस्काउंट है वो बढ़ा है, अब डिस्काउंट ज्यादा है। डिस्काउंट जब भी ज्यादा होगा तो क्रेता को क्या होगा लाभ। जैसे मान लो कोई अभी कुछ दिनों में कार्तिक पूर्णिमा आने वाली, अभी गणेश जी विदा होंगे, फिर श्राद्ध आएगी, फिर नवरात्र आएगी, ये अपने हिंदू फेस्टिवल का क्रम है जो आने वाला। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिनों बाद दशहरा आएगा, दशहरा से यही सड़क किनारे कपड़ पकौड़ियाँ भी, हर माल 10 रुपए, हर माल 20 रुपए किलो, छोटे चौराहे में तुमको भी तुम्हारे घर वाले प्रेरित करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मतलब कोई झूठ बोलने की बात नहीं, हमारे घर में साल भर के कप और जो कटोरियाँ होती है वो इसी मेले से कब कभी और खरीदी ही नहीं है। जैसे इस समय हमारे घर में बड़े वाले कप टूटे, तो ये सोच के हम बैठे थे कि टीचर ने कोई ना कोई गिफ्ट कर ही देगा, मनुष्य किसी ने दिया ही नहीं, तो दिवाली तक इंतजार करना। अब कब टूट के खरीद, क्योंकि यहाँ खरीदने जाओ तो 199 रुपए का कर देगा, अभी दिवाली में यही जब कब लगा 50 रुपए का दे देगा बड़ा बड़ा। क्या चीज सर के पास भी नहीं, बताओ। नहीं सर मेरे पास रखा है, आप ले ले। चलो भाई, दर्द भरी कहानी सुन के तुम्हारे तो कम से कम कष्ट हुआ। तो अभी जब जब यहाँ पे मेला लगेगा तो तुम भी घर पे कुछ ना कुछ खरीद के ले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे तो ख्वाजा ही खरीद के ले जाओगे, खाने वाला नहीं, खोया हुआ अंदर होता है। अगर घर का कोई आइटम नहीं, तुम्हारी एज में लड़के लोग ले जाते हैं, वो घर में ये दिखाना चाहते हैं कि घर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल बहुत हो चुके हैं। उन्हें घंटा नहीं कप खरीदने की तमीज होती, पर वो ट्रे खरीद रहे हैं, और अगल बगल देख भी रहे होते हैं कि कोई दोस्त देखे तो नहीं लेना, पता लगा कल क्लास में मौज है। ले ले जाओगे तुम, हो सकता है जो कप 70 में ले आओ वही कप तुमको 50 में लो। तो ये जो वो विक्रेता है उसको टैक्टिक टैकल कैसे करना, ये तो दोनों लोग का हुनर अलग अलग है। कोई वही का 50 का ले आएगा, जैसे हमारे घर में मेला उठने का इंतजार होता है, कहते तब सबसे सस्ते बेचेगा। जिस दिन दशहरा का मेला लगता कोई जाते ही नहीं हमारे घर से कि आज तो सब महंगा लगाए, हफ्ते भर कोई नहीं जाता कि अभी तो हम समझाते हैं कि अगर बाद में सस्ता है तो बाद में छटा हुआ माल भी तो है, सबसे ज्यादा कब देख के लेना पड़ता है कि कहीं चिटका ना ले जाए, क्योंकि अच्छा क्रीमी मटेरियल तो बिक चुका, समझाए कोई फायदा नहीं। जाते तभी जब मेला यहाँ से उठकर मगरवाड़ा शिफ्ट होगा,
उसी का जाते हैं कि अब बिल्कुल जाके हम बोलेंगे कि ये वाला कप 30 रुपए का आधा दर्जन दे। वो कहेगा ले जाओ ये हटो यहाँ से, खत्म करना है। भाई तुम लेने जाओगे तो कसम से चिट्ठी होगी, और अगर तुम्हारी कोई बहन बहन है तो कल एक भी चिट्ठा नहीं। उन लोग को भगवान ने ये हुनर दे के दिया। हम भी लेने जाएंगे तो चिट्ठा ले आए, ये खुद चिट्ठा ले आए, तुम भी नहीं ला पाओगे। एक ना एक बार हमसे कोई सेल नहीं पहुंचा, यही बड़ी बड़ी जुल्फों वाला लड़का दागी सेब ले आया, घर जाके हमें बातें सुननी पड़ी कि ये सेब का सस्ता मिल गया था, जहां से काटो लाल लाल निकल, इनसे मंगाए। भाई मम्मी बातें सुनाती सुन ले, इनके चक्कर में हमें लेक्चर सुनना पड़ा, सेब भी नहीं लेना आता। हमने सोचा होना लड़का बढ़िया चाट के ले आया, तुम से मंगवाया था। वो भी एक लड़का ही है सर, ये आप अरे तो अगर ये सवाल विक्रेता के लिए पूछा, यही क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा? हाँ, पर ये सवाल अगर क्रेता के लिए पूछता तो ऑप्शन में तुमको 5.76 का लाभ भी मिलेगा और 5.76 की हानि भी मिलेगी। ये पैटर्न समझ पाओगे नहीं? अगर डाउट हो तो कल की क्लास इसी से शुरू करें। तो एक और सवाल ऐसा बता, देखो लिखो नहीं, खाली सुनो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600, बस लास्ट सवाल है, बस हो। पता है हुआ ये कि जब हमने क्लास शुरू करी तो हाँ यहाँ दर्द, तो बहुत स्लो क्लास पढ़ा रहे थे, जब बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे थे। अब कर गई दवा असर, अब दर्द हो गया सही, तो अब सर दर्द भी नहीं हो रहा, पसीना भी आ गया, मतलब बुखार भी हल्का हल्का उतर गया। रीजनिंग इसने कुछ पढ़ा देना। तो ये पैटर्न ही समझ लो फिर अच्छे से। लिख ही लो फिर सवाल, फिर टाइम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1600 रुपए, 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 9% तथा 9%, 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 9% तथा 9% की क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 9% तथा 9% की क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु एकमात्र छूट 18% की दी, यदि इस वस्तु पर एकमात्र छूट 18% की दी जाए तो क्रेता को कितने रुपए की लाभ हुआ? यदि इस वस्तु पर एकमात्र छूट 18% की दी जाए, यदि इस वस्तु पर एकमात्र छूट 18% की दी जाए तो क्रेता को कितने रुपए की लाभ अथवा हानि? हमसे नहीं होता है। हाँ,
हम लोग वहाँ तो निकले मीठा तो पसंद है, मीठे चीनी भी पसंद है, गुड़ भी पसंद है। मैंने 18% का बट्टा दे रहा हूँ, अब बाद में 9 कर दे तो बेहतर वो हली हो जाती है। तो रटो नहीं कि यही होता है, यही होता है ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी खाली कुछ ही चीजें हैं और उनको यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडिफरेंट में बनते हैं। इंग्लिश भी पढ़ा दी थी नहीं, जैसे सूर्य पूरब से उगता है और इसकी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक दो लाइनें तो इंग्लिश की आती हैं। ये जो इन लोगों ने कहा ये कोई बहुत ज्ञानी वाली बातें नहीं करी, कोई आम बातें हैं, हर इंसान में इतना ज्ञान, हर इंसान में इतना ज्ञान है। बल्कि अपने क्लास की शुरुआत में बताया था, असली ज्ञान चाहिए तो घाट जाओ, शमशान घाट। बड़े बड़े बुद्ध और महावीर वहीं से निकले, वहां जाए बिना कोई बुद्ध और महावीर बन ही नहीं सकता। कोई भी नहीं, जैसे महान लोग नहीं गिनते, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर, इसे प्रवर्तक ऋषभदेव थे, ईसाई धर्म के जीसस, यहूदियों के जिब्राल करके। कोई भी प्रवर्तक महिला का नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, किसी भी धर्म में उन्हें घाट में जाने की आज्ञा ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं, इसीलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति थी। इसलिए कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो महिलाओं द्वारा चला। तो सोच के देखो, अब बिटिया एक धर्म की स्थापना कर ही दो, कही दो कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध को अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ अनोखा हुआ था क्या उनके साथ? आकाश में बादल गरजे और बताया कि उठ बुद्ध तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कुछ नहीं। वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसके अंदर से उठे, उनको अपने अंदर से बड़ा पॉजिटिव फील हुआ, और उन्होंने जाके प्रवचन दे दिया, प्रवचन किसी ने सुन लिया, तो उसने कह दिया ये बुद्ध हो। तो अनोखी घटना थोड़ी नहीं घटी, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने से मतलब कुछ नहीं, बैठे थे उठ गया कह दिया ज्ञान प्राप्ति हो, पेड़ के नीचे बैठे थे अचानक उठ गया कह दिया ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान को अच्छा कोई मापने का साक्ष्य तो है नहीं, तो लोग कहते अच्छा परख के दिखाओ, आग बिछी चल के दिखाओ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारी जैसे इंसान हो तो कांटों पे चलवा दे, ऐसे कैसे मान? उस जमाने में भी लोग नहीं मानते, तभी किसी को पता होगा गौतम बुद्ध को खीर में जहर देके खिलाया गया, पता है ना ये स्टोरी, मतलब ये तो सुनाई हो, कोई ना कोई था माइंड में, उसने कहा होगा इनसे कैसे तुम्हें ज्ञान, बहुत बड़े ज्ञान में तो बिना देख के बता दो खीर में जाए, नहीं पता चला। कराएंगे ज्ञान की प्राप्ति बोल दिया। लोग कहते हैं कि भारत बड़ा भाग्यशाली है जहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे महात्माओं का जन्म। कभी ऐसा लगा, मन में विचार आता है इतने महान लोग भारत में जन्मे, गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे। अरे जैन धर्म के तीर्था क्या क्या किसी फॉलोवर के सामने ऐसा बोल दिया, जा विचार मारेगा, तो दिगंबर दिगंबर दोनों हाथ बना देगा।
गांधी जी का दौर याद आता है। गांधी तो महान थे, लेकिन और अगर सोचो, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जब जब पाप बढ़ता है तब तक मैं आता हूँ। यहाँ पाप बहुत बढ़ रहा है, तभी बार बार महात्माओं को आना पड़ता है। इससे क्या है, पाप खत्म कर देता है भगवान, इसलिए गलत है। कहा हो तो गया तुम्हारा जन्म, इसी तरह अगर तुम्हारा जन्म रोकते पाप खत्म हो जाता। देखो 9% और 9% का बट्टा, संतुल बट्टा का फॉर्मूला लगाओगे तो 9 प्लस 9 माइनस 9 इंटू 9 बटे 100, तो 9 प्लस 9 9 9 81, 100 से भाग। तो पहले वो इतने प्रतिशत का बट्टा और बाद में बट्टा कर दिए, तो बाद में बट्टा बढ़ा दिया। बट्टा बढ़ाने पे क्रेता को हमेशा क्या होता है, क्रेता को होता है लाभ, बट्टा बढ़ेगा तो क्रेता को लाभ होगा, तो यहाँ पे क्रेता को क्या होगा, और उस लाभ की वजह केवल यही तो है, सारे प्रसाद की है। ठीक है, अंकित मूल वस्तु का क्या था 16, और हुआ क्या 81 के 81 बटे 100, दोनों जीरो खत्म, 16 का पारा पड़ेगा, 16 1 16, 16 8 128, 1 129, तो 12.96 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ कैसा है, तुलनात्मक, सच में लाभ हुआ हानि हुई कुछ नहीं, कोई बता भी नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते लाभ या हानि है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य मालूम, और अंकित मूल्य के कंपैरिजन से लाभ और हानि की गणना नहीं करी जाती। लाभ और हानि की गणना करी जाती क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमको मालूम है, तो वास्तव में लाभ हुआ है हानि हुई हमें कुछ नहीं पता। तो पहले वाली कंडीशन से बाद वाली कंडीशन में अगर वो क्रेता खरीदेगा तो उसको 12.96 रुपए कम देने पड़ेंगे, इसलिए लाभ। यहाँ तक ठीक है, कल रेशियो वाले मेथड से क्लास शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे।